विस्तार से आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का सुबह निधन हो गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है, जिसको लेकर पूरे गुर्जर समाज में शोक की लहर है। दरअसल देर रात किरोड़ी सिंह बैंसला की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मणिपाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि बैंसला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इधर बैंसला के निधन के बाद से कई गुर्जर नेताओं ने दुख प्रकट किया है। दरअसल पिछले 2 दशकों में कई बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू होता तो किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम जरूर सामने आता था। आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म करौली जिले के मुडिया गांव में हुआ था। किरोड़ी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर ही की थी, जिसके बाद बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। उन्होंने सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत में युद्धबंदी भी रहे। उन्हें लेकिन पिता के फौज में होने के कारण रुझान उनका फौज की तरफ ही था। उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया था और वे सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में हुआ था गुर्जर आरक्षण आंदोलन। किरोड़ी सिंह बैंसला के उनको दो उपनामों से उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रैम्बो कहकर बुलाते थे। सेना से रिटायर होने के बाद बैंसला राजस्थान लौट आए और गुर्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। और हमारे साथ सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं टोंक सवाई माधोपुर से। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जाना जाहिर है एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही बिरले नेता थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी। क्या कहेंगे आज आप उनके निधन पर, इस दुख भरी घड़ी पर? देखिए, मैं समझता हूँ समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए और पूरे देश में समाज ने जिस हिसाब से उनको अपना नेतृत्व माना था। और मैं समझता हूँ कि जो लाल पगड़ी संघर्ष की प्रतीक हमेशा कहलाती है, मुझे मेरे को तो उस टाइम खुद 29 तारीख को जागरने का मौका मिला था उनके साथ, और पूरा ये संघर्ष में मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चला था। और मैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट तो उस दिन भी होके आया था। तो मैं उस दिन बात कर रहा था उनसे, काफी देर मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा आपको थोड़ी गंभीर स्थिति दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तो मैंने कहा साहब, आपका रहना बहुत जरूरी है, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। मैं समझता हूँ समाज के लिए भी, हम देश के लिए भी, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम समझते हैं कि शायद इतनी बड़ी क्षति हम झेल भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भगवान है हमको अच्छे उनके अपने चरणों में जगह दे, ताकि जिस हिसाब से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, निस्वार्थ होकर काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, आप लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे, आपने एक लंबा वक्त उनके साथ बिताया है, कई रणनीतियां बनाई हैं, राजनीति में भी कई फैसले लिए हैं। कोई ऐसा उनका कदम, कोई ऐसा फैसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी का जो आपको आज याद हो और वो आपको प्रेरणा देता हो, समाज के लिए प्रेरणा बना हो? मैं समझता हूँ जिस दिन पाटौली की धरती पे पहले दिन वो ट्रॉली में बैठे थे जी, और बैटरी से एक वो चला रहे थे, मेरे वो दिन भी याद है। मैं इसे आगरा रोड पर जब धरती को चीरता हुआ गया था, जहाँ कहीं भी कोई नई रास्ता दे रहा था, मैं उसी टाइम उनके पास पहुंचा था। और उन्होंने जब मैंने बात की, मैंने उनको ढांढन बताया था कि आप चिंता न करें बैंसला साहब, इसको लेके मैं दिल्ली तक जाऊंगा, सब इकट्ठा करेंगे। तो मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला काम किया। तो मुझे बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, ताकि हम सब के लिए जिस हिसाब का उनका संघर्ष का मैंने बताया कि उनका दिल और वो था जज्बा, वो आज और किसी में नहीं हो सकता। हम भी उनकी होड़ नहीं कर सकते। और जो उन्होंने किया था वो समाज के लिए भगवान के रूप में उतर के, भगवान देवनारायण में उतर के उन्होंने समाज के लिए काम किया था। वो बहुत बड़ा काम है। आज जो भी बच्चों को नौकरी मिल रही है, जो भी सब आगे बढ़ रहे हैं,
वो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं का संघर्ष है, उन्हीं का वो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुखवीर सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।